बीफ शॉप पे देखी तो उसके बाद उन्होंने कहा कि रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। पॉइंट नंबर 1, क्या ऐसा तो नहीं कि भाई अगर ऐसी बात तो वो कोई चिकन के शॉप पे भी कह सकते थे, पर इसके पहले वो चिकन के शॉप पे जा रहे थे, मटन के शॉप भी आसपास थे, उस पे तो नहीं बोला विनोद बंसल जी। तीसरी बात, ऐसा तो नहीं कि माधवी लता इतनी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हो चुकी है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि अब असदुद्दीन ओवैसी को समझ में आ गया कि 5 लाख फर्जी वोटर जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया है और अब उनको जीतने के लिए इस तरीके की तुष्टीकरण की बातें करनी होगी। तो जो व्यक्ति भाईचारे की बात कर रहा है आज वो इस स्थिति पे आ चुका है कि एक बीफ शॉप जिसमें गौ माता की फोटो है उसको देख के कह रहा है रेहान भाई बीफ शॉप जिंदाबाद और काटते रहो। विनोद बंसल, क्या ये एक्सेसिव दर्जे का तुष्टीकरण नहीं है? विनोद बंसल, फिर किशोर तिवारी जी आएंगे। प्रदीप जी, तुष्टीकरण नहीं है। मैं कहता हूं तुष्टीकरण से भी ज्यादा हद पार करने वाली बात है कि ये बेसिकली संविधान का भी उल्लंघन है और सीधा सीधा ये मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को इमीडिएटली इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। करोड़ों करोड़ जो है वो हिंदुओं की भावना के साथ इसने खिलवाड़ किया है। ऐसे इस्लामिक जिहादी फोर्स के व्यक्ति को जो हमेशा से इस्लाम की बात करते हैं तो उसके मन से जो है ना ये बात जो निकलना निश्चित रूप से कलई खोलने वाली बात है। और ये हमेशा से जो है ना जी ये मुसलमानों को, मुस्लिम यूथ को भड़काने बरगलाने और उनको देश की मुख्य धारा से काटने का काम करते हैं। आप देखिए कि इलेक्शन के दौरान बीफ को प्रमोट करना और बीफ शॉप को प्रमोट करना और सीधा सीधा जो है ना रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद ये कह करके वो क्या कहना चाहता है ये? अरे चुप रहो बदतमीज, चुप रहो जरा बदतमीज, मैं बीच में नहीं बोला था, मेरी बात को सुन लो पहले। मैं कहना चाहता हूँ देखिए कि बात इनका सोचो ना कि मैं इनसे पूछ रहा हूँ क्या इनसे? अरे मैंने कुछ पूछा थोड़ी है इनसे जो जवाब देंगे मेरे को? जवाब देने की क्या जरूरत है? आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। विनोद बंसल जी एक सेकंड रिलैक्स। अरे गौ माता किस देश में है? गौ माता किस देश में? गौ माता किस देश में? गौ माता को काटोगे, उसको काट करके सजाओगे और उस पर जिंदाबाद बोलोगे, ये शर्म नहीं आती? ये यही गौ माता आपका सत्यानाश करेगी। मैं बता रहा हूँ यही गौ माता आपका सत्यानाश करेगी। किशोर तिवारी जी आप जो है ना अभी आप ज्यादा दिन पॉलिटिक्स में नहीं रह सकते। आप ज्यादा दिन पॉलिटिक्स में नहीं रह सकते। तिवारी जी जिसने गौ हत्या को प्रमोट किया है वो जो है ना साइडलाइन हो गया है। कोई भी हो, मुझे नहीं पता कौन बोल रहा है बीच में, लेकिन किशोर तिवारी जी है उद्धव सेना के सबसे बड़े नेता करने के लिए। किशोर तिवारी जी हैं उद्धव सेना के बड़े नेता। अरे तिवारी जी जवाब किसको देना चाहते हैं? मैं कहता हूँ अरे भैया तिवारी जी आपको जवाब देना है तो उसको असदुद्दीन ओवैसी को दीजिए, मुझे जवाब की आवश्यकता नहीं है। अब आपका जो चुनावी वोट बैंक खत्म हो चुका। मैं कहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी के साथ छोड़िए आप। ऐसे जिहादी गौ हत्यारों का साथ देना कम से कम अब मैं आना चाहता हूँ और किशोर जी बोलेंगे। मैं आना चाहता हूँ और अब किशोर जी बोलेंगे, मेरे मित्र किशोर तिवारी जी बोलेंगे। विनोद बंसल जी आपने बहुत ही बड़ी बात रखी है, पर मैं वापस से पॉइंट आता हूं। देखिए अब सुनिए मेरी बात, मैं ह्यूमन साइकी की बात करूंगा और मैं चाहता हूं कि इस वक्त सब ध्यान से सुने। ह्यूमन साइकी क्या होती है? किशोर जी आप ही बोलेंगे, मैं आपके क्वेश्चन पे। ह्यूमन साइकी होती है कि कोई जिम्मेदार नेता जब देखता है कि किसी भी शॉप के ऊपर एक गौ माता की फोटो है, वही गौ माता जिसको मैं पूछता हूं, जिसको इस देश के करोड़ों हिंदू पूछते हैं, जब वो देखेगा कि अरे बीफ शॉप पे गौ माता की फोटो है, ये कैसे रेहान तुमने लगा दी? उस जिम्मेदार नेता रेहान से पूछता, रेहान तुमको अपने कसाई का काम करना है तो करो, पर गौ माता की फोटो क्यों लगा रहे हो? गौ माता को काटना ये इलीगल है, ये अनलॉफुल है, और गौ माता का सेवन करके मांस का सेवन करना वो इलीगल है। हिंदुस्तान काउ मीट को नहीं एक्सपोर्ट करता है। बीफ इज नॉट इक्वल टू काउ। अब किशोर तिवारी जी, बाला साहेब ठाकरे जी के वंशज आप अपने आप को कहते हैं, क्या आप असदुद्दीन ओवैसी जी को इसमें समर्थन करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भाजपा की बी टीम है, बैरिस्टर साहब ने ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए और मैं गलत बोल रहा हूं। गठबंधन से अपना समर्थन वापस लीजिए। वो अरे ओवैसी साहब इंडिया में नहीं है, ये बीफ खाने वाले खड़े हो, ये जो बीच में बोल रहे। अरे विनोद जी को बोलने दीजिए, विनोद जी को बोलने दीजिए, विनोद जी को बोलने दीजिए प्लीज। विनोद जी को बोलने दीजिए। देखिए और कोई भी इस प्रकार की हरकत और गोमांस के सेवन का समर्थन, इसका शिवसेना विरोध करती है। बैरिस्टर साहब बीजेपी की बी टीम बन के बैठे हैं, वो बीफ का समर्थन करते हैं। बीजेपी वाले बीफ बेचने वालों से छोड़िए, आप एक स्टेटमेंट जारी करिए। मेरी बात सुनो,
मांस बेचने, गैया के मांस बेचने, एक्सपोर्ट करने वालों से इन्होंने 2000 करोड़ का चंदा लिया है। अरे बीजेपी को कोई नाक नहीं है। विनोद बंसल जी, आप निषेध बीजेपी का भी करो आ गए यार, कैसे झूठ बोल रहे हो यार? का भी करो। कम झूठ मत बोलो। नेशनल चैनल पर बैठे हो, कोई टुच्चे चैनल पर नहीं हो आप। अरे किशोर जी, किसी टुच्चे चैनल पर नहीं बैठे हो, एक नेशनल चैनल पर बैठ करके सफेद झूठ बोल रहे हैं कि सरकार बीफ एक्सपोर्ट करती है। गलत है ये झूठ बोलते हो। अरे गौ मांस का निर्यात किसी भी तरह से प्रतिबंधित है। गौ को काटना, उसका मांस का निर्यात करना, उनको बेचना अपराध है। अरे विनोद बंसल जी, बीजेपी की और ओवीसी की भी प्रश्न करो। आज मेरे को इतना दर्द हो रहा है।